सत्यदेव सिंह ने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके देश और दुनिया के लिए एक संदेश देने का काम किया कि शिक्षा ही जीवन के सभी द्वारों का मुख्य द्वार प्रशस्त करती है। अगर कोई परिवार और समाज अगर शिक्षित है तो अपने गांव से निकलते हुए प्रदेश और देश में और देश के बाहर भी वह देश का नाम कर सकता है। इसलिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। 1942 के आंदोलन में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था, उस आंदोलन में भी करीमदिलपुर थाने में उनका नाम दर्ज हुआ। लोकतंत्र सेनानी रहे और इसके बाद समाजवादी मूल्यों के लिए डॉक्टर लोहिया के चिंतन से प्रभावित होकर के पहला संस्थान महात्मा गांधी के नाम, दूसरा संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम गाजीपुर जनपद में स्थापित किया। क्योंकि जब गाजीपुर में 12 ब्लॉक में पहला कॉलेज वो खोल रहे थे 90 से 2000 के दशक में, तो वहाँ से 40 किलोमीटर के परिधि में कोई दूसरा शिक्षण संस्थान नहीं था। हमारे गाँव की बेटियाँ या हमारे इलाके की बेटियाँ या तो गाजीपुर या मऊ या बलिया पढ़ती थी, कुछ रसड़ा भी पढ़ती थी। तो एक तरह से जीवन में शिक्षा के उन्नयन का एक बड़ा काम उन्होंने किया। उनकी 5वीं पुण्यतिथि 28 दिसंबर को हर साल कोई न कोई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार हम लोग रखते हैं। इस बार भी विदेश के 2 लोग, यूनाइटेड किंगडम के प्रदीप सिंह डॉक्टर आए, युगांडा से मसलू जी आए और बाहर के भी लोग थे, लेकिन नेशनल सेमिनार का स्वरूप हमने कल ही तय किया। आज मनोज श्रीवास्तव जी का बीज वक्तव्य आप सुन रहे हैं, जो IAS में भारतवर्ष में 18वीं पोजीशन थी, जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ पढ़े हैं। 7000 पृष्ठ हनुमान जी पर उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई है 18 वॉल्यूम में। तो एक बड़ा काम जो देश में दुनिया में संदेश देने का काम करने वाले लोग आए हैं। रज्जू भैया जिनका नाम आप सुन चुके हैं, सर कारवाह रह चुके हैं RSS के, उनके नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज में है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय। उसके कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह जी बैठे हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना है, उसके कुलपति जी प्रोफेसर PK शर्मा जी आए हैं। प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी संरक्षक ही हैं। काशी विद्यापीठ के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, तमाम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, IAS और शिक्षाविदों को बुलाने के पीछे एक बड़ा कारण कि गाजीपुर जनपद के राजनीति में, समाज में, शिक्षा में, अध्यात्म में जो काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे। एक तरफ हथियाराम के पूज्य पीठाधीश्वर महंत जी को देखेंगे, दूसरी तरफ योगी आनंद जी को देखेंगे जो गीता के प्रवचन करता है, सत्यदेव कॉलेज के पैटर्न हैं। तो अनेक विधाओं के लोगों को बुला करके गाजीपुर के नौजवानों को शुभ संकल्प जिसे कहते हैं, जिसे हम जब चावल अक्षत और सुपारी लेते हैं तो जम्मू द्वीपे शुभ संकल्प की हम परिकल्पना करते हैं। तो उसी शुभ संकल्प के लिए कि जो यहाँ का विद्यार्थी है उसके में संस्कार आएंगे, पढ़ेगा लिखेगा तो घर में माता पिता से लेके समाज में एक आदर का काम करेगा। यही राष्ट्रीयता है। मात्र राष्ट्रीयता को हम यह नहीं कह सकते कि बॉर्डर पर अगर सैनिक के रूप में हम शहीद हो रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो वही राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता किसान भी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यक्ति किसान है, जो खेत जोत करके अनाज उत्पादन करता है। शिक्षक है जो लोगों को पढ़ाता है। नेता है जो राजनीति में गरीबों का आंसू पोंछता है। हर आदमी अपने अपने तरह से चाहेगा तो राष्ट्रभक्ति कर सकता है। इसलिए एक मैसेज देने का काम इस तरह की शिक्षण संस्थाएं जनपद में कर रही हैं। उसी में सत्यदेव कॉलेज की ओर से एक प्रयास किया जा रहा है जो आप सभी के चरणों में और यहाँ के आम लोगों के लिए हम इसको समर्पित किए हैं। इस सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंतर्गत कितने कॉलेज आते हैं? तो एक ही कॉलेज कोर्स है ना, जो ग्रुप है इसमें कितना कॉलेज होगा? मतलब इसके अंतर्गत कॉलेज एक कॉलेज है जिसमें पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। पहले पॉलिटेक्निक का बड़ा चार्म था, अभी तो नहीं है। एक फार्मेसी की होती है, डिग्री कॉलेज है, यही है उच्च शिक्षा के लिए। अभी तो इंटरमीडिएट कॉलेज कोई बनाए नहीं। पिताजी एक 1950 में इंटर कॉलेज खोले थे जो महात्मा गांधी के नाम पर श्री गांधी इंटर कॉलेज रोटारी चलता है। अच्छा, आपकी इस सफलता का श्रेय किसको जाता है? परमात्मा को, ईश्वर को और इसी भक्ति को कि परमात्मा पर आश्रित हूँ। यही ईश्वर पर अटूट आस्था, जिसने वो जो दिया मुस्कुरा के सह लिया। हार उसकी है, जीत उसकी है, मेरा इसमें कुछ है नहीं। मैं एक माध्यम हूँ जो मैं आता हूँ आपके बीच में, जो रहता है लेके खड़ा रहता हूँ। हाथ में माला है तो किसी के लिए, शाल है तो किसी के लिए, नहीं है तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। शहीद परिवार से आपका बड़ा लगाव रहता है, शिक्षा भी मुफ्त। मुझे लगता है कि शहीदों के बारे में अभी काम कम हुआ है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है। और भी ज़्यादा अभी ज़रूरत है इन परिवारों को सजग करने की। इससे होता क्या है ना कि बेरोजगारी भी दूर होगी और नौजवान को एक ताकत मिलती है। ठीक है, हम नहीं रहेंगे, दुनिया है, लेकिन मेरे परिवार का आंसू पोंछ जाएगा। मेरे पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी। देश की सरकार उसको अपना पिता मान के, परिवार मान करके उसका आंसू पोंछेगी। विधवाएं आई थी अपने बच्चों को लेकर, वीर बधुएं जिनको आप कहते हैं, वीरों की पत्नियां, वीरों की माताएं आई थी, उनके पिता आए थे। परिवार अनाथ हुआ है, बेसहारा घर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो परिवार। प्राण से बड़ा कुछ है नहीं, चला गया देश के लिए।
तो उसके लिए जितना भी सम्मान किया जाए। आप देखिए, पीठाधीश्वर ने कहा कि मेरी ओर से भी 2-2 हज़ार दे दीजिए। ऐसा सुने हैं आप? संत महात्मा के बारे में सुने हैं? हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर ने यहाँ कहा कि 20 परिवार आए हैं, 40,000 रुपया लीजिए। मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने कहा मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे लेना पड़ा, और मैं उसको प्रभाकर जी को दिया कि हर घर वीर अब्दुल हमीद के परिवार को दीजिए। परमवीर चक्र उनको मिला है, महावीर चक्र के रामुग्रह पांडे, 2 बड़े नाम है गाजीपुर में। अब उससे बड़ा नाम क्या है? 2 वो नाम और 18 और जो लोग आए थे, और भी बड़ी लिस्ट है देश में, सैकड़ों लोगों की है। धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। अभी सत्यदेव कॉलेज के दरवाजे वीर अब्दुल हमीद का पोता कहता है खड़ा होकर के माइक पर कि मैंने कहा कि ये एडमिशन की फीस माफ़ होनी चाहिए। डॉक्टर सानंद सिंह ने कहा कि एक नहीं मेरे भाई, आप शहीद परिवार के गौरव हो, और भी कहोगे तो करें। और मैं आपके माध्यम से भी, पत्रकार हैं, ये खुली बात कर रहा हूँ, कोई चोरी की नहीं, कि कोई गरीब आखिर लगता हो कि उसका आंसू है, उसके पास नहीं, समस्या है, सबके लिए तो हम कर नहीं सकते। कहाँ से हम तनख्वाह देंगे, बिल्डिंग बनाएंगे कि ज़मीन खरीदेंगे? लेकिन एक प्रयास करेंगे कि कोई गरीब यहाँ से लौटे ना, कोई शहीद का परिवार का आंसू ना ऐसा रुक जाए, उसको जरूर पूछने की स्थिति यहाँ से जितना परमात्मा दिया है उसमें किया जाएगा बांट करके। जहाँ नहीं करने की स्थिति होगी, आप सब लोगों से मांग के किया जाएगा। देश में लोग करने वाले हैं, करने वालों के साथ देश खड़ा हो जाता है। केवल एक फ़ोन किया हूँ कुलपति सोहेल देव को, कल ही तो किया, आज आ रहे हैं।